लेकिन दबंग जातियों के डर से कोई इसका विरोध नहीं करता। अब तक जो है ना, लोगों को सर पर जूते रखवाए होंगे। अगर कभी किसी ने विरोध करने का हौसला दिखाया तो उसे धमकाया और अपमानित किया जाता है। हम प्रजापति साथी हरियाणा के लोग हैं, पर जूते रखना, ये जूते रखाने का काम तेरा करेंगे और इन ठाकुरों को ऐसा कर देंगे जो इनके समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मध्य प्रदेश के महाराजपुरा गांव में लाखन प्रजापति के पैरों में जूते होने के कारण ठाकुर संजय सिंह ने उसे मारा पीटा था और उसका एक पैर भी तोड़ दिया था। इसको लेकर के समाज के लोगों में काफी रोष दिखाई दिया। ऐसे में हनुमान वर्मा ने इस पर गहरा ऐतराज भी व्यक्त किया। इस गांव में दबंगों का फरमान चलता है और जब ये हृदय विदारक घटना सुनी और इसकी वीडियो देखी, मन अति दुखी हुआ और एक प्रश्न बार बार मन को कुचेड़ता रहा कि क्या रियल में हमारा देश आजाद हो गया है? क्या रियल में जाति पाति का भेदभाव मिट गया है? ये कैसी दादागिरी है? उन्होंने कहा, प्रजापति समाज के साथ में यह बदसलूकी वास्तव में एक ऐसा इंगित करती है कि समाज से जात पात का नाम अभी तक भी नहीं गया। हो सकता है कुछ लोग आपको दिखावे के कारण यह दिखाते हो कि जात पात हमारे अंदर नहीं है, लेकिन मन में उनके यह विषय हमेशा बना रहता है। कुम्हार समाज, प्रजापति समाज छतरपुर जिले में ठाकुर समाज के घर के आगे जूते पहनकर भी नहीं चल सकता और मोटरसाइकिल पर भी नहीं चल सकता। मुख्यालय से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर यह महाराजपुर गांव है और मजे की बात देखिए, यहां पर सरपंच जो है वो भी प्रजापति है। वहां यदि आपको बाइक से नहीं बल्कि बाइक को आगे अपने हाथों से धकेलकर उनके घर के आगे को ले जाना होगा। यदि आप बाइक पर चढ़कर जाते हैं तो यह गांव के कानून के विरोध में माना जाता है। दलित और पिछड़े जब उन दबंगों के घर के सामने से निकलते हैं तो जूते और चप्पल अपने सर पर रख कर चलते हैं। अगर मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो मोटरसाइकिल को बंद करके पैदल नंगे पांव निकलना पड़ता है और अगर ऐसा ना करे तो दबंग लोग उनको पीटते हैं। सदियों पुरानी इस प्रथा को गांव के दबंग लोग आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। ठाकुर समाज के इस व्यक्ति ने लाखन प्रजापति को मारा पीटा और साथ में ही कहा, क्या तू गांव का कानून नहीं जानता? अब कुम्हार होके हमारे घर के आगे को चलेगा, अब तू हमारे सामने जूते पहनकर निकलेगा, और इस तरह से मार पीट कर उसे उसके सर पर जूते रखने पर मजबूर कर दिया। कमजोर तबके की महिलाओं के मुताबिक गांव की ऊंची जातियों के लोगों के घरों के सामने समय उन्हें अपनी चप्पलें इसी तरह पैरों से उतारकर हाथों में लेनी पड़ती हैं। हनुमान वर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी अनीता प्रजापति को भी मारा पीटा जब वह छुड़ाने के लिए उसे गई। हम अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में जा रहे हैं। संजय ने लखन की पूरी बात नहीं सुनी और अचानक हुए हमले से लखन बाइक समेत गिर गया। बेटा भी जमीन पर जा गिरा। अनीता उठी और सबसे पहले उसने बेटे को संभाला। उधर लखन ने गिरते ही संजय ने उसे लाठों से पीटना शुरू कर दिया। सिर से खून बहने लगा। गोद से बेटे को लिया अनीता उसे बचाने दौड़ी। उसने संजय से पति को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन वह नहीं माना। उनके गोद में बच्चा था जो मात्र 1 साल का था। उसे भी
दूर फेंक दिया और उसको भी चोटें आई। लेकिन प्रजापति कुम्हार समाज अपनी अंधभक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, इस पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। दिन रात आपने देखा होगा हमारे समाज के ग्रुप में पोस्टें आती रहती है, वे तमाम पोस्टें हिंदू मुस्लिम की होती है या वे पुरानी पोस्टों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस मस्जिद से इतना असला प्राप्त हुआ, इतनी तलवार प्राप्त हुई, और वे बहुत पुरानी पोस्टें लगातार चुनाव के टाइम पर लगातार IT सेल सर्वे करती रहती है और उन्हें डालकर यह देखती रहती है कि ये कितनी वायरल होती है, और हमारे समाज के मूर्ख लोग उसे लगातार शेयर करते रहते हैं, समाज की आवाज़ उठाते नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर मैंने देखा है, जब कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है तो पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं यह कार्य हमने किया, हालांकि उनके पास में इसका कोई एविडेंस नहीं होता। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेते, हमने संगठन बनाया हुआ है, हम प्रदर्शन करना नहीं चाहते। लेकिन उन मूर्खों को यह भी समझ में नहीं आता, प्रदर्शन करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने समाज की आवाज़ उठा सकते हैं, अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। यह लोकतंत्र में हमें अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कहने का अधिकार है, हमें सरकार को दिखाने का अधिकार है कि देखिए हमारे साथ में क्या नाजायज हो रहा है। सबका विकास जैसे नारे अब भी समाज के एक बड़े हिस्से के लिए महज नारे ही हैं। लेकिन उन मूर्ख लोगों की मैं बात नहीं करना चाहता। हनुमान वर्मा ने इस पर गहरा ऐतराज व्यक्त किया और कहा कि लाखन प्रजापति के साथ में यह घटना वास्तव में अमानवीय घटना। तो ये समझ में नहीं आएगा कि प्रजापति क्या होते हैं। तना अब तक जो है ना, लोगों को सर पर जूते रखवाए होंगे। हम प्रजापति साथी हरियाणा के लोग हैं और तेरे उसी जगह पर आएंगे और तेरे घर के सामने से तू यूँ कहता है ना कि बाइक ना ले जाओ, हम अपनी गाड़ियां भी लेके जाएंगे। और तू कह रहा है ना सर पर जूते रखना, ये जूते रखाने का काम तेरा करेंगे। और हम मध्य प्रदेश सरकार से एक अपील करते हैं कि अगर सरकार सही से न्याय करती है तो तुरंत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह घटना मानव के एक मानवता को तार तार करने वाली है। हम लोग जैसे आते हैं तो बड़े आदमी की दुआरी में निकलते हैं, सब चप्पलें उतार के निकलते। एक बार फिर प्रजापति कुम्हार समाज लगातार इस पर आक्रोशित होता हुआ जरूर दिखा और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने अपील की कि आखिर उस ठाकुर के खिलाफ FIR तो होनी ही चाहिए कि जल्द से जल्द वो ये कार्रवाई कर दें, नहीं तो फिर एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में होगा और पूरे देश में होगा। तेरी सरकार को हिलाने का काम कर देंगे और इन ठाकुरों को ऐसा कर देंगे जो इनके समझ में नहीं आएगा। चाहिए साथ में उसे पकड़कर प्रताड़ित भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय संविधान के अनुसार हम जातीय भेद नहीं कर सकते। लेकिन प्रजापति समाज के कुछ लोग तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का इतना गुणगान करते हैं कि वे इन तमाम चीज़ों को मिशन समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। एक व्यक्ति ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा, उसने कहा कि आप कभी वीडियो तो दिखाते नहीं उनकी और हमेशा आप अपने आप ही बोल देते हो। आप इस न्यूज़ को गूगल पर सर्च कर सकते हो, तमाम न्यूज़पेपर की यह हेडलाइंस है, वहाँ के लोकल पेपरों की। लेकिन आप समझना नहीं चाहते। आपके ऊपर अंधभक्ति का इतना मैल है कि आपके अंदर एक दिमाग में केमिकल लोचा आ गया है जो आपको सोचने समझने पर मजबूर करता है, आपको सोचने नहीं देता। आप सोचना ही नहीं चाहते। आपको
केवल दिमाग को आपके इस तरह बांध दिया गया है कि आप एक ही बात सोचते हैं कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व की बात करूं। अपने समाज को चाहे कितना भी अत्याचार हो, अपने भाई पर कितना भी अत्याचार हो, अपने कुटुंब पर कितना भी अत्याचार हो, देश प्रेम का एक सबसे अच्छा पाठ है आप जाकर मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। आप वहां पर अपने प्राणों को निछावर कर दीजिए। यह देश प्रेम होता है। नारे लगाने से देश प्रेम झलकता नहीं है। देश प्रेम लोगों के दिलों में होता है। देश प्रेम क्या होता है? भारत माता की जय कहने से देश प्रेम नहीं दिखाई देता, लेकिन जब देश की आन बान और शान पर आंच आती है तब हम जाकर के अड़ जाते हैं, तब वह देश प्रेम होता है। साथियों, लगातार आप गोदी मीडिया की खबरें देख देख करके आपको ऐसा लगने लगा है कि आप वहीं पर समाहित हो चुके हो। लेकिन जरा सोचो, जिस समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो, जिस समाज के मकान गिरा दिए जाते हो, जिस समाज के लोगों को जूते सर पर रखने के लिए मजबूर होना पड़े, क्या वे तमाम हिंदू नहीं थे क्या? क्या मध्य प्रदेश में एक आदमी हमारे समाज के व्यक्ति को जूते पहनकर निकलने से रोकता है, वह व्यक्ति रोकने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, वह हिंदू ही है। और जहां हमारे समाज के घर गिराए गए बागपत में, बसी गांव में, उसमें षड्यंत्रकारी हिंदू ही थे, कोई मुसलमान नहीं था। आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और किसी भी कमेंट को करने से पहले सोच समझ लें। कुछ लोग हो सकता है संघ से जुड़े हुए हो, हिंदुत्व से जुड़े हुए हो, अच्छी बात है, यह राजनीतिक जागरूकता है, लेकिन अपने ही समाज को गर्त में क्यों डालना चाह रहे हो? कई लोग लिखते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। मैं एजेंडा चला रहा हूं, यह सच है, लेकिन मैं अपने समाज का एजेंडा चला रहा हूं। आप एक बार करके तो देखिए, दो बार आप न्यूज को बोलकर देखिए, इतना समय आप खोकर देखिए, तब आपको पता चलेगा आखिर कितनी मेहनत करनी होती है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और न्यूज चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी जैसी आकृति का बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए।